स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सुइगो को देखते जो वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया था और वो वहाँ पे कमांडर गोंग के आगे नील डाउन हो जाता है और वो कहने लगता है, मास्टर मुझे माफ कर दो और बस मुझे यहाँ पे आखिरी मौका दे दो, अब से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि वो लोग मेरा यूज करेंगे। अब हम देखते वहाँ पे सोगो की बातें सुन के दूसरी तरफ कमांडर गोंग कहने लगते, याद रखना तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एक ऑफिसर हो, ऐसे दूसरों के हाथों से यूज होना तुम्हें शोभा नहीं देता। और दूसरी बात, तुम्हें बस मेरे मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना है, मतलब कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर की ऑर्डर को। अब हम देखते हैं वहाँ पे कमांडर गोंग की बातें सुन के दूसरी तरफ सोगो कहने लगता है, मैं समझ गया मास्टर, मुझे माफ कर दो, आपसे ऐसी कभी भी गलती नहीं होगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे कमांडर गोंग कहने लगती है, जल्दी से जाओ और डेमन सोर्ड सेट को पूरी तरीके से खत्म कर दो और फेंसिंग सेट भी नहीं बचना चाहिए। उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आखिरकार लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को यूज करने के बाद में उसका परिणाम होता क्या है। अब हम देखते हैं वहाँ पे कमांडर गोंग की बातें सुन के सोगो और उसके साथी बहुत ही जल्दी से स्पीड बोर्ड में चले गए थे और वो लोग कहने लगते जैसा आपको मास्टर, और हम देखते वो लोग वहाँ से चले गए थे। अब हम देखते जिसके बाद में पवेलियन मास्टर स्वान सेन कमांडर गोंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, वैसे अगर आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो। अब हम देखते वहाँ पे कमांडर गोंग कहने लगती है, मैं चैनसो को अपने साथ में ले जाना चाहती हूँ, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे स्वान सेन चैनसो की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, तुम इस पवेलियन मास्टर की चिंता मत करो, वैसे भी यहाँ पे डिसाइबल तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं और तुम यहाँ पे अपने दोस्त के साथ में जा सकते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे पवेलियन मास्टर की बातें सुन के दूसरी तरफ चैनसो भी चला गया था और वो लोग वहाँ से वारशिप में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं उस वारशिप के अंदर जाने के बाद में चैनसो उसे देखते हुए कहने लगता है, इसको देख के ऐसा लग रहा है ये एक टॉप ग्रेड का वारशिप है। अब हम देखते हैं वहाँ पे चैनसो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे रुई उसकी मूव की तरफ देखते हुए कहने लगते, वैसे तुम्हें ना देखे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया और बस इतने कम टाइम में तुम एक होली सन भी बन गए एक पवेलियन के। मैंने सोचा नहीं था इतने कम समय में तुम ये सब कुछ अचीव कर लोगे। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे चैनसो कहने लगता है, ऐसे कोई बात नहीं है मिस रुई, बस मैं तो यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ, इसीलिए स्ट्रॉन्गर बनने के लिए हमें फाइट करना पड़ता है। हम देखते वहाँ पे चैनसो की बातें सुन के दो तरह रुई कहने लगते, मैं भी वैसे ही हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वींसो चैनसो को पकड़ते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पे मिस रुई को ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, तुम चुप हो जाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वींसो की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चैनसो कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हें बता दूं तुम इस लेडी से दूर ही रहना, ये तुम्हें फ्यूचर में मिसलीड ना कर दे। अब हम देखते हैं वहाँ पे चैनसो की ऐसी बातों को सुन के दूसरी तरफ रुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब हम देखते हैं वो कहने लगते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ज्यादा यहाँ पे डॉन बनने की जरूरत नहीं, वरना ये तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चैनसो कहने लगते हैं, वैसे मैं मिस रुई को बता दूं यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए ऐसे बिहेव करना आपको शोभा नहीं देता। अब हम देखते हैं वहाँ पे चैनसो की बातों को सुन के रुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने सोर्ड को लेके चैनसो के ऊपर अटैक करने लगते हैं, बट हम देखते हैं वहाँ पे चैनसो उसके हर एक अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा था। दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के वो दोनों लेडी कहने लगते हैं, मिस आप रुक जाइए, बट हम देखते हैं वो लोग कुछ नहीं बोल पाते। दूसरी तरफ वहाँ पे रुई ऐसे ही चैनसो के ऊपर अटैक कर रही थी, तभी हम देखते हैं वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एक लेडी आ जाती है जो कहने लगते हैं, कमांडर गोंग ने आपको बुलाया है चैनसो। अब उनकी बातों को सुन के वहाँ पे रुई एकदम से रुक गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ से चैनसो जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे रुई कहने लगता है, हमारा अकाउंट यहाँ पे सेटल नहीं हुआ, तुम जब भी वापस आओगे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब हम देखते हैं वहाँ पे चैनसो को जाता हुआ देख के क्वींसो कहने लगती है, सिस्टर रोयो क्या यहाँ पे चैनसो ठीक होंगे, उसे यहाँ पे कमांडर गोंग कुछ तो नहीं करेंगे ना। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे रोयो कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, वो इन्हें कुछ भी नहीं करने वाले। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ चैनसो वहाँ पे कमांडर गोंग के आगे आ गया था, जहाँ पे कमांडर गोंग चैनसो की तरफ देखते हुए कहने लगती है, चैनसो जो कि यहाँ पे 5 किंगडम से बिलोंग करता है 100 डायनेस्टी के, और तुम्हारे फादर का ओरिजिन यहाँ पे अननोन है और तुम्हारी मदर ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, और सबसे पहले जब तुम यंग थे बहुत ज्यादा यूजलेस थे और अचानक तुमने अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया और उसके बाद में तुम एक जीनियस बन गए। क्या मैं यहाँ पे सही हूँ? अब हम देखते वहाँ पे कमांडर गोंग की बातें सुन के वहाँ पे चैनसो कहने लगते, वैसे आपने जो भी कहा वो सब कुछ सही है, तो इससे मेरा क्या लेना देना। अब हम देखते वहाँ पे कमांडर गोंग कहने लगते हैं, मैं चाहती हूँ तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बन जाओ। अब हम देखते वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ चैनसो कहने लगता है, तुम इतने वर्थी नहीं हो कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूं। अब वहाँ पे चैनसो की बातें सुन के वहाँ पे कमांडर गोंग कहने लगते हैं, मैं तुम्हें बता दूं वैसे जो तुमने अभी होली सन की आइडेंटिटी पाई है वो एक बस चींटी के समान है, एक बार तुम मेरे डिसाइपल बन गए तो तुम बहुत ज्यादा फार जा सकते हो फ्यूचर में। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चैनसो कहने लगता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारा
डिसाइपल बनने में। अब हम देखते हैं वहाँ पे चांसो की बातें सुन के दूसरी तरफ कमांडर गोंग कहने लगते हैं, वैसे मैं तुम्हें बता दूं क्विंसो यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे जाएगी और उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो अब से। अब हम देखते हैं वहाँ पे कमांडर गोंग की बातें सुन के चांसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है, मैं तुम्हें बता दूं क्विंसो मेरी है और तुम्हारा कोई भी हक अधिकार नहीं बनता और यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हल का कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसकी मर्जी होती है, वो जो भी करना चाहिए वो कर सकती है। और याद रखना वो मेरी लड़की है, इसीलिए तुम उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे चांसो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस तरफ से बाहर जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे कमांडर गोंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। बाहर हम वहाँ पे रूई और क्विंसू को देखते हैं, जिसके पास में चांसो आ गया था। अब वहाँ पे क्विंसू चांसो के पास में जाते हुए कहने लगते हैं, क्या आप ठीक हो यहाँ पे? कमांडर गोंग ने आपको क्या कहा? अब हम देखते हैं वहाँ पे चांसो कहने लगता है, कोई भी बड़ी बात नहीं और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में रह के बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा और जब हम फ्यूचर में मिलेंगे और तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगी तब तक। अब हम देखते हैं वहाँ पे चांसो की बातें सुन के क्विंसू उसको गले लगा लेती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की एक लेडी आती है और वो कहने लगती है, मिस्टर चांसो अब आपके कल्टीवेशन को टेस्ट करने का वक्त आ गया। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे चांसो गुस्से में कहने लगते हैं, मुझे पता है और वैसे भी मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो गुस्से में उस लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की लेडी की तरफ देखने लगता है। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।